हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू त्रिपाठी। तो आज का व्लॉग हो रहा है मॉर्निंग से स्टार्ट। तो यहाँ मॉर्निंग की पूजा हो चुकी है गणपति बप्पा की, और इसके बाद बिज़ी शेड्यूल तो होते ही है हम हर महिलाओं का। और फिर पूजा करने के बाद मैं देवांश को तैयार करके, और आज मतलब सिविल ड्रेस रहता है तो इसकी वजह से मैंने सिविल ड्रेस पहनाई है। तो हम मतलब वीक में एक बार बच्चों का सिविल ड्रेसअप होता है, तो इसकी वजह से मैंने इसको सिविल ड्रेस पहना दी है। और यहाँ फटाफट से मैंने तैयार करके और अपना जो है उनको छोड़ने के लिए मैं चली गई हूँ देवांश को। और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उस चीज़ का कि मतलब लाना ले जाने का ही थोड़ा बीच में रहता है। पर यह है कि मॉर्निंग में उठकर जल्दी अपना काम कर लो ना, तो बहुत सिंपल तरीके से काम हो जाता है। और यहाँ मैं देवांश को छोड़ने के लिए गई थी, तो वहीं से मैं एक काम और करने वाली थी, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया था, मतलब एक वीक पहले ही मैंने दिया था। तो वो ब्लाउज़ सिल चुका है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि दीदी आपका ब्लाउज़ सिल चुका है तो आप ले जाइए। और बहुत ज़रूरी था ये ब्लाउज़, क्योंकि मतलब स्कूल में टीचर्स मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, तो इसके वजह से मुझे ड्रेसअप पहनना था। तो रेगुलर मतलब कंपलसरी था, तो इसकी वजह से मैंने आज पहन लिया है ये ड्रेसअप। तो ये स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की गई है, हमें ड्रेसअप दिया गया है। और कैसा लगा तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस ये है कि जब मैं शाम को घर पर आई हूँ तो मुझे हवन करता हुआ दिखा है। ओम भद्राय स्वाहा, ओम अंकुशाय स्वाहा, ओम त्रिशूलाय स्वाहा, ओम चक्राय स्वाहा, ओम गणपतये स्वाहा। तो फ्रेंड्स, जब मैं आई थी तो मुझे हवन मतलब मिल गया था, क्योंकि पता तो था कि आज हवन है, गणपति बप्पा की विदाई है और आसन हिलाना है। तो बस यहाँ जो ड्यूटी है वो हमें तो करनी होती है, और जो जिस टाइम पे छुट्टी हुई है उसी टाइम पे हम आए हैं। और बस ये रहता है ना कि कभी एक आध घंटा पहले छुट्टी हो जाती है तो ये छोटा मोटा फंक्शन हम अटेंड कर सकते हैं। तो वहाँ हवन हो रहा था, तब तक बाहर पापा वेट कर रहे थे चाय का। तो फिर मैं आकर मैंने चाय बनाकर जो एक और अंकल बैठे हुए थे उनको चाय बना के पिला दी है। और फिर सब हवन करके आरती करके और फिर चाय पानी करेंगे। तो अभी हवन चल ही रहा था, तो यहाँ सबसे पहले सभी को चाय देने के बाद, मतलब बाहर चाय देने के बाद फिर मैं अपने ड्रेसअप चेंज किया, कपड़े चेंज किए, और हवन चल ही रहा था। और ड्रेस भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत फिर काम में लगना मतलब एक तरीके से ड्रेसअप इधर उधर हो जाती है, और मतलब दाग धब्बा लगने की भी संभावना होती है। तो फिर मैंने फटाफट से चेंज कर ली थी। और बस ये है कि मैं हवन में शामिल नहीं हो पाई थी, पर यह है कि अटेंड कर लिया था मैंने। और यहाँ चल रही है गणपति बप्पा की आरती, जो शाम की आरती है। अरज करे रिद्धि सिद्धि दक्षिणाम विराजे, अरु आनंद से चवर करे, धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे, गणपति जी की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे, तीन लोक के 30 देवता द्वार खड़े, सरोज करे, 14 लोक में फिरे गणपति,
फ्रेंड्स शाम की पूजा हो चुकी है और आरती हो चुकी है और आज हवन है, तो ये धुआं देख रहे हैं हवन का ही है। कहते हैं कि जब घर में हवन होता है तो पूरे घर में धुआं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसके ज़रिए धुएं से बाहर निकल जाती है। और वैसे भी मतलब लकड़ियों का जो धुआं है वो एक तरीके से वातावरण को शुद्ध भी करता है, ऐसा नहीं होता है। पर यह है कि पूजा की जो हवन सामग्री होती है वो एक एनर्जी देता है पूजा का। तो यहाँ मम्मी फिर तैयार होके चली गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि क्लिनिक में गई हैं दिखाने के लिए। और यहाँ खिचड़ी बनाई थी भोग के लिए और खीर पूड़ी सुबह बन चुकी थी दोपहर के टाइम पे गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए। और शाम के टाइम पे खिचड़ी बनाई थी बांटने के लिए, मतलब थोड़ी सी बनाई थी, 2 कुकर के हिसाब से ही बनाई थी कि 10-15 मतलब 20-25 दोना के करीब बट जाए और एक तरीके से प्रसाद हो जाता है बांटने का। और आज गणपति बप्पा का हवन है, तो हवन के टाइम पे खिचड़ी और भोग बांटना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये है कि यहीं से शाम का है, तो ये जो रिकॉर्ड किया हो गया है वो थोड़ा पास में से नहीं लिया गया है, थोड़ा दूर का हो चुका है, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। पर यह है कि जो मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो ये वीडियो समझ सकते होंगे कि किस तरीके से मैं वीडियो बनाती हूँ। माला शिव शंकराय वेद्यं वराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो गणेश भगवान की जय, भगवान की जय। मुंह उधर कर रहा अपनी, इधर घर की तरफ उसको अच्छी तरह से पकड़वा दो, अच्छी तरह से पकड़वा दो, अच्छी छोड़ना है। ले 1 मिनट है ना। बोलो गणेश भगवान की जय। पहले यहाँ तक लेके जाओ, थोड़ा संभल के, इनको संभल के बाबू, संभल के, इनको संभल के देखो, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे। बोलो गणेश भगवान की जय। मम्मी पकड़ लेगी झोला तो हम पकड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स ये दूसरे दिन का व्लॉग है और बच्चे नहा धो के तैयार हो चुके हैं और यहाँ गणपति बप्पा की विदाई का समय आ चुका है। और शाम के टाइम पे हमने हवन करने के बाद गणपति बप्पा का आसन हिला दिया था, क्योंकि कल विसर्जन था, मतलब आज विसर्जन है। तो यहाँ जो मॉर्निंग की पूजा है वो करने के बाद और रिद्धि सिद्धि मतलब स्टार्टिंग में हमने विराजमान कर दी थी। तो जाते समय हमें और मतलब एक बार एक हल्दी और एक सिंदूर से रिद्धि सिद्धि विराजमान करनी होती है, क्योंकि गणपति बप्पा मतलब एक तरीके से जा रहे हैं और जो घर की बहुएं हैं मतलब रिद्धि सिद्धि, तो वो हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। और अब हम जा रहे हैं गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। जो पास में हमारा मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, तो उसी के पास में एक तालाब है, तो वहीं ये जोत और जो मूर्तियां हैं गणपति बप्पा की, माता रानी की विसर्जन की जाती हैं। तो यहीं हम आ गए हैं। आँख देत कोड़िन को काया, अंधन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुत धारी, दीनन की लाज रखो। तो फ्रेंड्स विदाई करते समय हम उनके साथ में भोग रखे जाते हैं, क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ गणपति बप्पा के भोग में रखना चाहिए। और यहाँ एक और बार आरती होती है, मतलब एक मॉर्निंग की होती है, एक विदाई के समय एक गणपति बप्पा की मतलब आरती होती है। इसके बाद हम पूरी तरीके से उनको विसर्जन के लिए भेज देंगे।
और यहाँ बस ये एंड रहता है गणपति बप्पा के हमारे साथ का। और हम गणपति बप्पा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर किसी के ज़िंदगी में सुख शांति और धन समृद्धि अपनी जो कामना है वो बनाए रखिए हमारे ऊपर। मोरिया मोरिया पप्पा मोरिया। भवानी की जय।